और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि एक बहुत अच्छे इंसान की बेटी है हम, कि राणा साहब ने पिछले 20 सालों में नगरोटा का बहुत ज़्यादा उत्थान किया है, नगरोटा का बहुत ज़्यादा नेतृत्व रखा है, कि जाते जाते भी वो ये कहकर गए हैं कि ये नगरोटा उनका परिवार है और उनके परिवार के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि राणा साहब के जितने भी अधूरे सपने थे, जितने भी अधूरे वादे थे, वो हम सारे पूरे करें। जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या आप युवाओं के लिए जो रोजगार की भी बात करेंगे? इसमें हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने पर ज़्यादा विश्वास रखती है। आप एक बेटी होने के नाते जो वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ की बहनें हैं, उनके लिए आप वहाँ जाकर क्या करेंगे आप असेंबली में? हमें असेंबली में पहुंचने के रुकना उचित नहीं लगा। हमने काम शुरू करा दिया है। हमने कॉलेज पॉलिटिक्स में भी भाग लिया है, हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट भी की है। हमने अमेरिका में वहाँ का जो पार्लियामेंट होता है, सेनेट, वॉशिंगटन डीसी में भी जाकर वहाँ के सेनेटर्स जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे बातचीत की है, लॉबिंग की है। जो स्टेट सेनेट होता है, जैसे हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ कैलिफोर्निया में भी काम किया है। तो वो सारा तजुर्बा मैंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया। मेरे सामने 10 कैंडिडेट्स हैं, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल करियर है, और ऐसे लोग भी हैं जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़कर जीते भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने 11 महीने पहले उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। तो भारत जो देश है वो ऐसा देश है जहां पर हर भारतीय नागरिक को चुनाव लड़ने की हक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाहरी इलाकों से लोग आ रहे हैं, नगरोटा की वादियां देख रहे हैं, नगरोटा के प्लेन्स देख रहे हैं, नगरोटा के इलाके का जायजा ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अपना पक्ष लोगों के सामने रख रहे हैं। आखिर में जनता ने निर्णय लेना है, तो जिस प्रकार जनता का रुझान है, जिस प्रकार जनता ने हमें मान सम्मान दिया है, जिस प्रकार जनता ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है, मुझे उम्मीद है कि वो आशीर्वाद पिछले 11 महीने हमें देखने को मिल रहा है, और मुझे ये उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर 11 नवंबर को भी देखा जाएगा। वहीं बात करें, जब से देवेंद्र जी का स्वर्गवास हुआ है तब से आप मतलब ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और हमने काफ़ी बार देखा भी है और सुना भी है, और लोग कहते हैं कि जो आपके बीच में उनको देवेंद्र सिंह राणा जी दिखते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं, जो लोगों का आपके प्रति जो प्यार देखने को मिल रहा है? देखिए, राणा साहब की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। वो एक ना सिर्फ एक कदावर नेता थे, पर एक बहुत भले भांति इंसान भी थे, और उनका कोई ना मुकाबला है ना कोई तुलना है। पर जिस तरह से नगरोटा के हर इंसान ने हमें गले लगाया है और हमें आशीर्वाद दिया है, उससे पता चलता है कि लोगों के मन में भी राणा साहब के प्रति कितना प्यार था। और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि एक बहुत अच्छे इंसान की बेटी है हम। क्या वो क्या कार्य करते थे, सियासत करते थे या बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो सेकेंडरी है। एक बहुत अच्छे इंसान भी थे वो। और मुझे गर्व ही इस बात का है कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कभी भी किसी के साथ गाली गलौच नहीं की, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया। वो इतने बड़े कद पर होकर भी लोगों को गले लगाते थे, लोगों के साथ हंसी मजाक करते थे, लोगों को उनकी बढ़ चढ़कर मदद करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो किसी की भी मदद कर सकते हैं 10 कदम चलने में, 100 कदम चलने में, कि उससे उनका सफर आसान हो जाए, तो उन्होंने वो किया। और वही हम उनसे एक प्रेरणा लेकर आज कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है आगे भी आके करेंगे और भी बढ़ चढ़कर करेंगे। अगर आप इस बार जीतती हैं तो जो नगरोटा के लोग हैं, क्या क्या जो नगरोटा के लोगों को अभी समस्याएं हैं, कौन कौन सी जो मुख्य समस्याएं जो आप जाके असेंबली में जाके उनकी उठाएंगी? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की 49 पंचायतें हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर कोई सही मायने में घूमना शुरू करे तो एक हिस्सा आपको पता है अखनूर की तरफ लगता है, एक उधमपुर की तरफ लगता है, रियासी की तरफ लगता है। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबलीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज हैं जो इसके साथ लगती हैं। तो ये बहुत मैसिव कॉन्स्टिट्यूंसी है, और
ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर पंचायत की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, हर पंचायत की अपनी अपनी एक एस्पिरेशन है। और खास तौर पर जो ये बारिश की वजह से बाढ़ वाली परिस्थितियां आई हैं, उसमें काफी सारा जो डेवलपमेंट वर्क हो चुका था, उसमें कहीं पहाड़ के गिरने की वजह से, कहीं वाटर लॉगिंग की वजह से डैमेज जरूर हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से काम चल रहा था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रुका है या उसकी गति धीमी हुई है, वो और भी तेज तरीके से एक बार कोड ऑफ कंडक्ट उठता है तो किया जाएगा। आप एक बेटी होने के नाते जो वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ की बहनें हैं, उनके लिए आप वहाँ जाकर क्या करेंगे आप असेंबली में? हमें असेंबली में पहुंचने के रुकना उचित नहीं लगा, हमने काम शुरू करा दिया है। जी। हमने महिलाओं ने जब हमने पहला जनसंपर्क अपना शुरू किया था, धन्यवाद नगरोटा के प्रोग्राम्स हमने किए थे पिछले दिसंबर में, तो काफी सारी महिलाएं और से हमारा संपर्क बना और उन्होंने कहा कि उनको वो काम करना चाहते हैं और रोजगार का अवसर देख रहे हैं, पर ऐसा हो जिससे वो घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का और कोऑपरेटिव लिमिटेड का पहल कराया है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च भी हो गए हैं, एक ऑर्गेनिक धूप कोन जिसका पूजा साथी नाम है, जी। और जो फ्लोर क्लीनर्स, जो आपको पता है औरतें फिनाइल यूज करती हैं, वो बड़ा उसमें केमिकल्स होते हैं, जी। तो औरतें खुद ऑर्गेनिक प्रोसेसेस से, गौमूत्र और गुड़ से एक ऑर्गेनिक फ्लोर क्लीनर बनाते हैं और उसका नाम है गौ शक्ति। तो ये 2 ब्रांड्स जो हैं वो नगरोटा एफपीओ के थ्रू लॉन्च किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो पहल है ये एक लंबे सफर की पहली कुछ कदम हमने लिए हैं। और जैसे मैंने कहा, मैं लोगों की सेवा करने के लिए आई हूँ। मेरा जो भी तजुर्बा है सियासी भी, हमने अपने कॉलेज के जब कॉलेज के दौरान हमने कॉलेज पॉलिटिक्स में भी भाग लिया है, हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट भी की है, हमने अमेरिका में वहाँ का जो पार्लियामेंट होता है सेनेट, वॉशिंगटन डीसी में भी जाकर वहाँ के सेनेटर्स जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे बातचीत की है, लॉबिंग की है। जो स्टेट सेनेट होता है, जैसे हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, जी। वहाँ कैलिफोर्निया में भी काम किया है। तो वो सारा तजुर्बा मैंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया है। मेरी जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स की है और वेरी पर्टिकुलरली इकोनोमेट्रिक्स में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में और बिजनेस ग्रोथ एनालिटिक्स में। तो वो हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया है और मुझे उम्मीद है कि वो जो परिश्रम जो हमने किया है उसका फल हमें जरूर मिलेगा। जो जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है वो भी काफी ज्यादा है, क्या आप युवाओं के लिए जो रोजगार की भी बात करेंगे आप? इसमें हमें बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने पर ज्यादा विश्वास रखती है। अगस्त 2025 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत प्रधानमंत्री रोजगार योजना का पहल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ वाली परिस्थितियां थी और हम उससे जूझ रहे थे। तो उस योजना का जो लाभ है वो ऐसा ऐसा लोगों में प्रचलित हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि एक बार ये चुनाव होता है तो बढ़ चढ़कर इसका हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर युवा तक लाभ पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ एक प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म भी है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। ये उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे और जो पढ़ाई करके खासतौर पर पहला पड़ाव उनका क्रॉस हो गया, पर आगे अगर उनका कुछ नहीं बना या रह गए इंटरव्यू के बाद या कुछ ऐसा, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस प्लेटफॉर्म के द्वारा मिल सकती हैं। और वो ये दोनों जो योजनाएं हैं काफी नई हैं और हमें उम्मीद है कि एक बार ये चुनाव हो जाता है तो उसको भी प्रचलित करेंगे। जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? हर दर्शक, आपके हर दर्शक के लिए, खासतौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि राणा साहब ने पिछले 20 सालों में नगरोटा का बहुत ज्यादा उत्थान किया है, नगरोटा का बहुत ज्यादा नेतृत्व रखा है और जाते जाते भी एक ऐसे समय में जब इंसान स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचता है, उन्होंने फिर भी निस्वार्थ आपके बारे में सोचा, आपकी सेवा के बारे में सोचा और जो वादे उन्होंने आपके साथ किए थे उसके बारे में उनको इतना महसूस हुआ होगा, इतनी टेंशन होगी कि जाते जाते भी वो ये कहकर गए हैं कि ये नगरोटा उनका परिवार है और उनके परिवार के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं और उसी जो वादा उन्होंने हमसे लिया उसी के तहत आज हम आपके साथ भी बैठे हैं। और मुझे उम्मीद है कि राणा साहब के जितने भी अधूरे सपने थे, जितने भी अधूरे वादे थे, वो हम सारे पूरे करेंगे।
जी, धन्यवाद। तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रत्याशी देवयानी सिंह राणा जी मौजूद थे, तो जिनका कहना है कि जो देवेंद्र सिंह राणा जी ने अपने समय में नगरोटा के लोगों के साथ वादे किए थे, वो तो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन जो जी हैं, जी उनको ज़रूर पूरा करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।